Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we're going to study about your relation and functions exercise 2.3. It's going to be one of the most important exercise because यहाँ पे हम थोड़ा अपना level up करेंगे for domain and range. So first of all, if you remember in the first class I have given you the mind map. For the second video what we have done basically 2.2 में हमने क्या किया बेटा 2.2 में we have actually done with your set builder form. हमने कुछ फॉर्म्स किए ताकि अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि मैं अपना बेसिकली अपने फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकूँ, अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकूँ. एंड येस वी हैव स्टडीड अबाउट आवर रिलेशंस ओवर हेयर. उसमें मैंने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म, अपना एरो डायग्राम एंड योर रोस्टर फॉर्म. एंड बाय यूजिंग basically these we have understood how to obtain your domain, range and codomain. Now in exercise 2.3 what are we going to do? We are going to understand about functions कि अगर relations मेरे पास कुछ एक defined Cartesian set था, जैसे ये मेरे पास पूरा Cartesian set है that is A into B. If this is called as my relation, so what is my function? इसके अंदर जो छोटा सा part होता है बेटा वो होता है आपके पास आपका functions. So in this class we are going to study about functions और उसके अंदर मैं उसका domain और range भी पढ़ने वाली हूँ. Okay. So now let's move ahead. What is a function? How we're going to understand functions? Let's understand all that with me right now, right away. So yes, I hope you people must be very much excited कि मैम आज क्या करवाने वाले, कुछ नया सा लगेगा, बिल्कुल आपको नया सा लगेगा. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है फंक्शंस का भी आपके सिलेबस में. बेसिकली वैसे हम फंक्शंस ज़्यादातर आपका क्लास 12 में पढ़ेंगे और जेई मेंस में तो इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आने पक्के हैं from your functions itself. So let's understand. So now a function that is a special type of relation for us. A function क्या होता है बेटा? In simple words if I say a relation R from A to B is said to be function if every, we have to use the word every, if every element of set A has one and only one image in set B, has one and only one image in set B. अब जरा ढंग से इस चीज़ को देखो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट सेट ए का उसकी एक प्रॉपर एक एंड ओनली एक इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर. लेट्स फॉर्म योर सम ऑफ द केसेस. मैं आपको एरो डायग्राम से प्रॉपरली अच्छे से समझाने वाली हूँ. दिस इज़ द वन रिलेशन, दिस इज़ another relation, this is your third relation, this is your fourth relation, and this is going to be your fifth relation. Let's fill them by same numbers ताकि मैं आपको इसका डिफ्रेंशिएट बता सकूँ. ठीक है, अब प्लीज़ बहुत अच्छे से देखना यहाँ पे कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट. ओके, सबसे पहले मैं इसका लिंक बिठाती हूँ बच्चा. अगर इफ़ आई वांट ओके एंड ओके लेट्स सी कौन सा भी रहेगा वो देख लेंगे. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव वन एंड ओनली वन. यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 सेट्स क्या है, उनके पास कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, सो ये फंक्शन ही नहीं है, रिलेशन सारे हैं मेरे पास. यहाँ पे हर एक एलिमेंट का खुद का अपनी यूनिक इमेज है, सो येस इट इज़ अ फंक्शन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हर एक एलिमेंट की खुद की अपनी एक यूनिक इमेज है. सेट बी में कोई भी खाली रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इन देन 4 5 6 डोमेन हो जाएगा और 4 और 5 रेंज हो जाएगा.
एंड वहीं पर 1 2 3 मेरा डोमेन है, वो तो ठीक है, बस हर एक एलिमेंट की खुद की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. 2 और 3 की इमेज सेम है बट वो यूनिक इमेज है, दैट इज़ 5. सो यस, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन. अब देखो 1 की 2 इमेजेस है, 4 भी है और 5 भी है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन. अगर चलो मैं 3 को भी लिंक कर देती हूँ अपना 5 से, तो 1 की बेसिकली 2 इमेज आ गई, तो इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है. सिमिलरली यू कैन मेक एनी सच केस. जैसे ये क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं है? ओके, ये सेम हो गया. लेट्स मेक इट लाइक दिस. ओके, अब मुझे पता है 1 की क्या आ गई बेटा, 1 की खुद की 3 इमेज आ गई मेरे पास, है ना. 1 क्या है, 3 इमेज के साथ मेरे पास लिंक हो गया है. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन. आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, है ना. इसका मतलब अगर सेट बी में अगर मेरे पास ये है बेसिकली डायग्राम, तो ये फंक्शन नहीं है. और अगर मेरे पास डायग्राम में इसकी बजाय ये है, सो देन इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है ना. बेसिकली हर एक यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और सॉरी, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज नहीं होनी चाहिए, तभी तो फंक्शन नहीं है. और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है ना. आई होप नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी इतनी 3 अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती है, बल्कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनकी, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो येस वी कैन से कि हाँ 1 भी 1 से लेंगे, 2 भी 1 से लेंगे, 3 भी 1 से लेंगे, वो पॉसिबल है. एंड येस, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ फंक्शन. बल्कि यहाँ पे 1 है तो उसकी 2 3 और 4 ये तीनों इमेजेस नहीं हो सकती. Okay, I hope it's clear. Now for functions, how we are going to understand about domain. एक चीज़ याद रखना, we have some special kinds of function. First is your square root. Whenever we study about square root, always remember it has to be greater than equals to 0. Then we have your polynomials. पॉलिनॉमियल्स का डोमेन क्या होता है? इट्स ऑलवेज फुल रियल नंबर आर. ऑलवेज. वाई? बिकॉज जब भी मैं इसका डायग्राम फॉर्म करूँगी तो हमेशा रियल नंबर आर ही आएगा, चाहे मैं उसे लीनियर ले लूँ, चाहे क्वाड्रेटिक ले लूँ, चाहे क्यूबिक ले लूँ. थर्ड इज योर रैशनल फंक्शंस वेयर योर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर हैविंग अ पॉलिनॉमियल ओनली. पॉलिनॉमियल तो रियल नंबर आर होगा फॉर द न्यूमरेटर, बट व्हाट अबाउट denominator? For that the domain is going to be equals to real number r minus when your qx is equals to 0. ठीक है, डोंट वरी, इसके आगे एग्जाम्पल है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी. देन इन द लास्ट वी हैव योर modulus function. What about modulus function? Beta, for modulus function we always know the graph is going to be like this when I talk about mod x, because it's going to represent y is equals to x over here and y equals to minus x over here. So we can just say when your y is equals to x and y equals to minus x. So domain क्या है? domain देखो x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, so domain तो मेरे पास फुल रियल नंबर r है. But for y, if you just see, for range it's going to be only the positive value of y, because negative में कोई डायग्राम ही नहीं बन रहा. So for that it's going to be your 0, infinity. इस तरीके से बेटा हम अपने डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे, एंड स्क्वायर रूट, पॉलिनॉमियल्स एंड रैशनल फंक्शन पे हम इस तरीके से अपना पढ़ सकते हैं. आई होप कि इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. Okay, now let's move ahead and let's understand about your question number 1. Which of the following relations are functions? Give reason. If it is a function, determines its domain and a range. We can just follow by a diagram. Okay, but देखो बड़ा छोटा सर्कल कुछ भी हो जाए, it not going to make any kind of disturbance to us. Okay, you can just form it anyway. So 2 यहाँ पे set A ये रहा, set B ये रहा. So 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1. मतलब कि ये क्या है, इस तरीके से बन रहा है डायग्राम. मेरे पास जो भी एलिमेंट्स है सारे वो एक साथ लिंक हो रहे हैं. देखो ये क्या था, ये वाला डायग्राम बन रहा है बेसिकली. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन. क्लियर हुआ सबको? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक इमेज. यूनिक का मतलब है कि अपनी खुद की इमेज होनी चाहिए, नॉट दे आर नॉट वरीड अबाउट एनी अदर number, any other element. Then we have to just find the domain and the range. Domain is going to be your obviously sets of first element or sets of elements of first set. That is going to be 2 5 8 11 14 and 17. And your range, that is going to be equals to just single number 1. Moving ahead, simply beta, let's make a arrow diagram for this also.
it's going to be 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6, I'm just writing over here 14 7. हर एक एलिमेंट देखो खुद से लिंक हो रहा है, तो येस इट इज़ अ फंक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें इसे फंक्शन बोलने में. First part solve, and for domain and range now I think my all the kids knows कि what is going to be the domain and what is going to be the range. So यहाँ के सारे elements क्या होंगे, domain होंगे, that is 2 4 6 8 10 12 14, and range is going to be all these elements, that is going to be your 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so domain आ गई, range आ गई. Moving towards the next part, it says me again वही function बताना है and domain and range बतानी है. अब देखो 1 आपका किससे लिंक है, 3 से भी लिंक है और 5 से भी लिंक है. मैंने क्या कहा यहाँ पे देखो 1 की क्या एक यूनिक इमेज है, नहीं 1 की तो 2 इमेज बन गई. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ना ये फंक्शन है और ना ही हम इसकी कुछ आगे बात कर सकते हैं. आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट सब बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा. नहीं है तो प्लीज़ सेट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. फाइंड द डोमेन एंड द रेंज. अब देखो बेटा माइनस मॉड एक्स है, मैंने ऑलरेडी क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि माइनस है, तो डायग्राम देखो पॉजिटिव का डायग्राम क्या था, फॉर पॉजिटिव वी हैव दिस डायग्राम व्हेन योर y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स. नेगेटिव होगा तो डायग्राम बस इसका रिवर्स हो जाएगा, ऐसे ही होगा इसका डायग्राम. तो आई टोल्ड डोमेन क्या है, सारी एक्स की वैल्यू मेरे पास पॉसिबल है, सो दैट इज गोइंग टू बी रियल नंबर आर. एंड फॉर रेंज इट्स गोइंग टू बी जस्ट योर this part, that is negative y axis, that is minus infinity comma 0, and that is going to be your answer. Simple question tha. Now okay, now this is the question that you have to understood. fx equals to 9 minus x square, one of the very most important questions, और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन. अब देखो बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्क्वायर रूट है तो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव. सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. कैन आई जस्ट राइट दिस 9 as 3 का स्क्वायर minus x square greater than equals to 0. So now this is going to become your 3 minus x into 3 plus x is greater than equals to 0. Now beta let's form a wavy curve method. This is going to be minus infinity, this is going to be your infinity, this would be minus 3 and this would be 3, because if I just know, if I just going to keep it equals to 0, this or this, from here I'm just going to get two answers. One, it would be x equals to 3 and x is equals to minus 3. तो मैंने वो दोनों आंसर्स यहाँ पे ले लिए. लेट्स कीप योर आंसर एज -4 ओवर हेयर. जब बेटा मैं -4 यहाँ पुट करूँगी इट्स गोइंग टू बी 9 minus 16, बिकॉज -4 का भी स्क्वायर होगा तो माइनस तो हट ही जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू गिव समथिंग इन नेगेटिव. सो येस स्क्वायर रूट मेरा कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इट वुड बी नेगेटिव. देन 0 लेते हैं तो 0 लेंगे तो 9 minus 0 दैट इज 9, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. अगेन 4 ले लो 16 आएगा, वही नेगेटिव में पहुंच जाएगा तो नेगेटिव. बट आई ओनली वॉन्ट माई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला आंसर, दैट मीन्स आई वॉन्ट द पॉजिटिव आंसर. एंड पॉजिटिव आंसर कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है. सो मेरे पास मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, माई डोमेन इज नाउ वेरी क्लियर, इट्स गोइंग टू बी -3, 3. फॉर रेंज देखो हर फंक्शन की हम अलग तरीके से रेंज निकालते हैं. सो फॉर रेंज वी कैन बी प्रॉपरली अ पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं कर सकते, बट हाँ देयर इज सम अप्रोच दैट वी कैन फॉलो. Just start keeping this value over here. What you will get? You will simply get, अगर मैं इसको -3 यहाँ रखती हूँ, so 9 minus 3 का स्क्वायर, तो माइनस गया 9 minus 9 0. अब कोई भी वैल्यू रखोगे -3 से 2.8 भी रखोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 8 point something, तो वो 0 से ऑब्वियसली बड़ी आएगी. सो द रेंज इज गोइंग टू बी 0, अब आखिर में 3 रखेंगे तो 9 minus 9 0 हो गया, एंड इट वॉज इक्वल्स टू 0, सो आई वुड जस्ट से 0, 3, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रेंज एंड डोमेन. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ इट हैज़ टू बी क्लेरिफाइड बिकॉज आगे आपको ऐसे क्वेश्चन का बहुत यूज़ आने वाला है. नाउ अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f7 एंड f-3. कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट रिप्लेस योर x विद 0, 7 एंड -3, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर all the paths answer. So it's going to be 2 into 0 -5, that is -5. For 7 it would be 2 into 7 -5, that would be your 14 minus 5, that is 9. Then for -3 it would be 2 into -3 -5, it is going to be your -6 minus 5, that is your -11. That's all for that answer. Similarly over here just replace your c with 0, with 28 and with -10, so it can be done easily. Take it as a homework. For the fourth part I'm just going to solve this answer. It would be find the value of c when your tc, okay, just यहाँ पे tc को put कर देते हैं 212. It's going to be your
9/5c plus 32. जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर. काफ़ी सिंपल होता है सिंप्लीफाई करना बच्चा. आई होप कि क्लास 11 में हर बच्चे को इतना आना चाहिए, अदरवाइज मैथ्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं था. Okay, so it's going to give you the answer as 0. 11 minus 3, that is your 8 and 1. और डिवाइड कर दो 9 से, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आंसर बिल्कुल आ जाएगा. सो दैट इज़ 100 इज इक्वल्स टू सी. और हमें सी ही निकालने को इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया था. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फाइंड द रेंज. ऑब्वियसली मैं आपको रेंज और डोमेन के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी बिकॉज आई नो बच्चों को बहुत डाउट आता है. अगर मैं बात करती हूँ फॉर द डोमेन फॉर दिस इज गोइंग टू बी फुल रियल नंबर आर. क्यों होंगी रियल नंबर आर? सिंस आई नो दैट the real number r is going to be the domain. since मुझे पता है कि ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता है बेटा? हमेशा डोमेन उसकी r होती है. एंड फॉर रेंज यू जस्ट हैव टू कीप इट इक्वल्स टू y. सो y इक्वल्स टू 2 minus 3x. सिंप्लीफाई करते हैं, x की फॉर्म में लाते हैं हम पहले इसको. सो दैट वुड बी y minus 2 is equals to minus 3x. So y minus 2 upon minus 3 is equals to x. So that would be 2 minus y upon 3 is equals to x. नाउ ये क्या है बच्चा? ये एक रैशनल नंबर है एंड मेरा x क्या है? ग्रेटर देन 0 है. देखो जब x ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स 2 माइनस वाई अपॉन 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा. सो 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0. सो 2 इज़ ग्रेटर देन y. दैट मीन्स y इज़ गोइंग टू बी योर लेस देन 2. आई होप कि ये बात समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मैम ने कैसे यहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखाया है कि हाउ वी कैन डिपिक्ट आर रेंज ईजिली फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन. बेटा ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं. इफ़ यू वांट टू प्रोसीड बाय यूजिंग अ डायग्राम यू कैन डू दैट स्टफ ऑल्सो. इट्स गोइंग टू डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ यू वांट टू प्रोसीड विद सच क्वेश्चंस. ओके, ये मुझ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आप पे डिपेंड करना चाहिए कि आप कैसे प्रोसीड करने वाले थे इस क्वेश्चन के लिए. सो y हैज़ टू बी लेस देन 0. सो आंसर क्या होगा? -∞, 2. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट है x² + 2. f(x) के इक्वल है, बस y के इक्वल ले लो और x की एक हम अपना फॉर्म निकालते हैं. सो y - 2 और रूट आ जाएगा इज इक्वल्स टू योर x. अब मुझे क्या पता है? अब मुझे पता है कि माई आंसर हैज़ टू बी सम हाउ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना. सो दैट वुड बी y - 2 इज़ ग्रेटर देन 0. दैट इज़ y इज़ ग्रेटर देन 2. और जब y ग्रेटर देन 2 होगा तो आंसर क्या आएगा? दैट वुड बी योर ओके, इट हैज़ टू बी इक्वल्स टू बिकॉज स्क्वायर रूट में इक्वल आता है. सो 2, ∞ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है. अब x आ गया. x तो मुझे पता है. x का डायग्राम क्या होगा अगर मैं y इक्वल्स टू x देती हूँ? इट हैज़ टू बी लाइक दिस. ओरिजिन से पास होगा तो x की भी सारी वैल्यू पॉसिबल है और y की भी सारी वैल्यू पॉसिबल है. सो देयरफॉर डोमेन हो गया रियल नंबर r और रेंज भी क्या हो गया? रियल नंबर r. ऑलवेज रिमेंबर रियल नंबर r को मैं ऐसे डबलेट में लिखती हूँ. दिस इज कॉल्ड एज योर रियल नंबर एंड व्हेन आई जस्ट राइट योर r दैट इज कॉल्ड एज योर रेंज. ओके, सिंपल सा एक्सरसाइज था एंड नाउ वी आर जस्ट डन विद द एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच किड्स. यू कैन जस्ट पोस्ट योर डाउट्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और ऑन द कमेंट बॉक्स, और इफ यू वांट यू कैन जस्ट मेल मी एट rumina_gupta@yahoo.com. Okay, you can just mail me over here and I can just reply you as soon as possible. Thank you so much everyone. Bye bye for today. Let's meet in the next class. Till that, bye bye, take care, and yes, study hard.